नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। गौतम गंभीर की एंट्री टीम इंडिया में होने वाली है। भैया खिलाड़ी के तौर पर नहीं, कोच के तौर पर आप लोगों को खबर ये मिल गई होगी, लेकिन एक जहन में सवाल आप लोगों के जरूर होगा, मेरे में भी था। मैंने इसीलिए उसकी खोजबीन की और आप लोगों के सामने उसका जवाब लेकर आया हूं। आप लोगों के जहन में एक तो सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि गौतम गंभीर कब टीम इंडिया में एंट्री करेंगे, मतलब कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। और दूसरा सवाल ये कि अगर ज्वाइनिंग होगी तो कितना पैसा मिलेगा, गौतम गंभीर की सैलरी कितनी होगी। ये सवाल आप लोगों के जहन में जरूर होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं उसका जवाब लेकर आया। क्योंकि आपको पता होगा कि एक वक्त में वीरेंद्र सहवाग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे कि कोचिंग, जब उनको कोच मतलब उनकी कोचिंग की बात चल रही थी कि वीरेंद्र सहवाग कोच बन सकते हैं, तब सहवाग ने सवाल खड़े कर दिए थे कि टीम इंडिया के कोच को बहुत कम पैसे मिलते हैं। आप लोगों को याद होगा, ये 2-3 साल पहली बात है, जब शायद राहुल द्रविड़ नहीं बने थे, उससे पहले की बात है। उस वक्त सहवाग ने सवाल खड़े किए थे कि कोच को बहुत कम पैसा मिलता है। तो अब कितना पैसा मिलेगा, मतलब अब गौतम गंभीर अगर जाएंगे, जाहिर तौर पर केकेआर को छोड़कर जाएंगे। अब केकेआर में तो उनको ब्लैंक चेक दे दिया था किंग खान ने कि भाई साहब जितना अमाउंट आपको भरना है भर लो। अब ब्लैंक चेक छोड़कर अगर गौतम गंभीर जा रहे हैं तो कितनी रकम पाएंगे, कितनी रकम उनको मिलेगी। अब थोड़ी बहुत रकम तो होगी नहीं, सीधी सीधी सी बात है, रकम होगी तो बड़ी मोटी होगी। अब 1-2 करोड़ रुपए के लिए तो गौतम गंभीर केकेआर का साथ छोड़कर जाएंगे नहीं, ये तो सीधी सी बात है, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। अब वो एग्जैक्ट रकम क्या है, कितनी रकम मिलेगी, चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गंभीर की एंट्री कब होगी और उसके बाद में बताऊंगा कि गंभीर की रकम कितनी होने वाली है। तो एंट्री जो है, जब विश्व कप खत्म हो जाएगा, विश्व कप खत्म होने के बाद राहुल द्रविड़ का जो है कार्यकाल वो खत्म हो रहा है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को एक अलग जिम्मेदारी मिल जाएगी। राहुल द्रविड़ चले जाएंगे एनसीए में। जो खबर है अभी तक वो ये है कि राहुल द्रविड़ एनसीए में चले जाएंगे। वहां पर बीसीसीआई ने उनको जिम्मेदारी दी है कि आने वाले 4-5 सालों के लिए एक अच्छी टीम, अच्छी पौध तैयार करना, ताकि टीम इंडिया को, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट होंगे, कई सीनियर खिलाड़ी क्रिकेट को छोड़कर जाएंगे, तो ऐसे में अगर खिलाड़ी छोड़कर जाएंगे तो उनका रिप्लेसमेंट परफेक्ट होना चाहिए, उसी तरीके का खिलाड़ी होना चाहिए। तो इसीलिए राहुल द्रविड़ को वो जिम्मेदारी मिल जाएगी एनसीए में। राहुल द्रविड़ उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और टीम इंडिया में गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, और गौतम गंभीर टीम इंडिया में एंट्री ले लेंगे। आधिकारिक घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, अभी तक हालांकि हुई नहीं है, लेकिन बातचीत जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। गंभीर की एक शर्त थी, वो भी शर्त बीसीसीआई ने मान ली है। गंभीर ने कहा था कि मुझे अपने पसंद का सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए ताकि मेरे काम में कोई बाधा ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा सामंजस्य बैठाया जा सके लोगों के साथ। तो वो शर्त भी बीसीसीआई ने मान लिया। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी खबर है कि गंभीर की शर्त मानकर बीसीसीआई ने उनको रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कोच ने पहले शर्त रखी हो और उसकी शर्त मान मिली हो। आज तक पहले, उससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी बात है गौतम गंभीर के लिहाज से, अगर मैं देखूं तो। लेकिन अब सैलरी कितनी होगी, कितने पैसे पे गौतम गंभीर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1-2 करोड़ रुपए के आसपास सैलरी होती होगी कोच की, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनने के लिए, हेड कोच बनने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी सालाना। 10 से 12 करोड़ रुपए की जो सैलरी है, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी सैलरी है और बहुत बड़ी रकम है। हालांकि केकेआर गंभीर को कितना दे रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खबर जो चली थी वो ये चली थी कि जब गंभीर केकेआर में गए थे तो ब्लैंक चेक पर गए थे। किंग खान ने कह दिया था कि आप सर्वे सर्वा हो, आप जितनी रकम चाहो आपको मिल जाएगी, आप जो फैसला लेना चाहो वो आप ले सकते हैं। और उसका नज़ारा भी देखने को मिला जब मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को, जो T20 खेला भी नहीं था, उस पर गंभीर ने 24 करोड़ से ऊपर का दाव लगा दिया था और फिर उसके बाद में गंभीर का वो फैसला सही भी साबित हुआ। तो इससे पता चलता है कि गंभीर कितने आगे की सोचते हैं, कितने दूरदर्शी हैं गंभीर, ये उससे पता भी चलता है। तो जाहिर तौर पर यही बात सोचते हुए टीम इंडिया ने भी, बीसीसीआई ने भी सोचा होगा कि गंभीर की जो दिमाग है ना वो बिल्कुल अलग है, वो सबसे हटकर सोचते हैं। इसीलिए गंभीर को की शर्त मानी गई, उनके सपोर्टिंग स्टाफ उनके पसंद का होगा और गंभीर को लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की सैलरी बीसीसीआई देगी। अब देखिए, गंभीर आने वाले तो हैं, अभी तक का जो रिजल्ट गंभीर के रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव रहे हैं। आप चाहे केकेआर की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, आईपीएल में ही, क्योंकि उन्होंने मोस्टली अभी तक अपना वक्त गुजारा है पिछले कई सालों की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन वो पॉजिटिव रहा। वो लखनऊ के साथ रहे, दोनों बार सुपर 4 में लखनऊ को पहुंचाया। केकेआर के साथ आए तो केकेआर को तो चैंपियन ही बना दिया। जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे उनका बल्ला चलने लगा, गेंदबाजों की गेंद चलने लगी, नौजवान खिलाड़ी मिलकर खेलने लगे, श्रेयस अय्यर की कप्तानी एकदम से अलग नजर आने लगी। तो गंभीर के आने का असर तो नजर आया, खिलाड़ी एकजुट हो गए, टीम का माहौल बदल गया। तो ये चीजें तो समझ में आई कि गंभीर के आने से टीम का माहौल बदला है। लेकिन क्या टीम इंडिया का भी माहौल बदल पाएंगे, ये सवाल है।
क्योंकि टीम इंडिया का माहौल और टीम का माहौल, आईपीएल की टीम का माहौल, दोनों में फर्क होता है। ये बात रवि शास्त्री ने भी कही थी कि आईपीएल में कोचिंग करना और उसके बाद में टीम इंडिया में कोचिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। टीम इंडिया का माहौल थोड़ा सा हटकर होता है, क्योंकि आईपीएल में आप देसी विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी बेंच पर भी बैठते हैं, लेकिन टीम इंडिया में तो सारे फेस बड़े होते हैं। आईपीएल में तो हो सकता है कि आपकी टीम में बड़े फेस ना हो, सब छोटे फेस हो, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन टीम इंडिया में जब आप पहुंचेंगे तो आपके सारे फेस बड़े होंगे, रोहित होंगे, विराट होंगे, हार्दिक होंगे, ऋषभ पंत होंगे, सब अलग अलग टीमों में खेलते हैं आईपीएल में, और ये सारे फिर इकट्ठे होकर एक टीम में आ जाते हैं। जब टीम इंडिया में आते हैं तो सारे बड़े फेस को एडजस्ट करना, उनको समझाना, एक साथ लाना, उनकी बीच के मतभेद खत्म करना, ये सब चीजें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं जाहिर तौर पर। तो ये गंभीर क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। खैर, आपका क्या मानना है गंभीर की सैलरी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सैलरी ठीक है? क्या केकेआर से टीम इंडिया में आना उनके लिए फायदेमंद है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या गंभीर कामयाब कोच बन पाएंगे, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।